मंगल मिलन रात्रि में 8:30 पे स्टार्ट हो जाता है। 1 सेकंड इधर नहीं होगा, 1 सेकंड इधर नहीं होगा, बस देखने में जितनी देर लगती है कि 1 सेकंड आगे होगा उतनी देर में 1 2 3 बोल के मंगल मिलन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद 8-10 मिनट की चर्चा होती है और वो भी होती है शत्रुबोध पे। अब ये एक अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इसमें आप विडंबना देखिए मंदिरों की भी। जब पाठ के बाद वो गोले में चर्चा होती है तो मंदिर ऑब्जेक्शन उठाता है और कहता है कि भैया ये पाठ तो ठीक है, इस प्रकार से आप गोला मत बनाया करो, ये राजनीति टाइप की बातें यहाँ नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम वहाँ चर्चा कर रहे हैं हिंदू के विषय में, पंडित जी बोल रहे हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अब पंडित जी नहीं बता रहा है, अब उस समय का अधर्म तो वो तो रावण के सामने खड़े हो गए, आज कोई भी बोल देता, दशरथ के अंदर नेता भी बोल रहे हैं कि अधर्म नहीं था और अधर्म था, लेकिन आज का वर्तमान का अधर्म और धर्म तो हमको बताना पड़ेगा ना। धर्म रक्षा के कार्य में आ रही चुनौतियां, अब हिंदू संगठन का कार्य करते समय होने वाली चुनौतियां और बाधाएं और उस पर उपाय, इस विषय पर हमारा उद्बोधन हेतु मैं श्री विनोद यादव जी को आमंत्रित करती हूँ। तत्पूर्व आपका परिचय जानकर लेंगे। आप भोपाल मध्य प्रदेश के धर्म रक्षक संगठन के संस्थापक हैं। आप प्रांतीय हिंदू अधिवेशन, शौर्य पदयात्रा, महाकाल त्रिशूल यात्रा, मंगल मिलन, दुर्गा माता दौड़ आदि उपक्रमों द्वारा युवकों को जागृत एवं संगठित कर रहे हैं। अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। सभी को प्रणाम। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना सूतकास्य मूर्खास्य न नमन्ति कदाचना। जब मैं संघ की शाखा जाया करता था 8 वर्ष की आयु में, तो मुझे एक प्रचारक जी ने ये रटा दिया था कि जो फलदार वृक्ष होता है और गुणवान व्यक्ति होता है वो हमेशा झुकता है, और जो मूर्ख व्यक्ति और सूखी लकड़ी होती है वो कभी नहीं झुकती। लेकिन जब मैं 2016 में गोवा अधिवेशन में आया तो जो साधना के विषय में जो जानकारी मिली उससे समझ में आया कि साधना के बाद ही व्यक्ति झुकना सीख पाता है, और जो उसका बोले तो बातचीत करने का और हिंदू संगठन चलाने का जो सारा तरीका है उसमें परिवर्तन आ सकता है। जो हिंदू संगठन और आध्यात्मिकता की जो बात चल रही थी, अगर हम एक अच्छा हिंदू संगठन चलाना चाहते हैं, उसका नेतृत्व करना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं साधना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं संगठनों के अंदर, क्योंकि एक नीति है कि शत्रु की प्रशंसा और अपनों की निंदा पे पर्दा डाल देना चाहिए, लेकिन ये सारे ही अपने हैं। तो हम एक समीक्षा भी कर सकते हैं कि आजकल के संगठन हम लोग बना कैसे रहे हैं। 4 लोग मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं, और जब संगठन का निर्माण होता है तो सबसे पहले उसका उद्देश्य तय नहीं होता, ये तय होता है कि एक रैली निकलेगी, और जब वो रैली निकलती है तो उसमें एक बैनर बनाया जाता है जिसमें 2 लोगों के फोटो बड़े होते हैं, बाकी 10-20 लोगों के फोटो छोटे होते हैं। और जब वो रैली निकल जाती है तो जिनके नीचे वाली पट्टी में फोटो होते हैं वो अगली साल संघर्ष करते हैं कि हमारा फोटो ऊपर कैसे आएगा, और जब वो देखते हैं कि फोटो ऊपर नहीं आ पाया तो वो संगठन के अंदर विद्रोह करते हैं, और जब वो विद्रोह पूरा नहीं हो पाता तो वो जाते हैं एक फ्लैक्स की दुकान पे। पहला वाला महाकाल था, उसके आगे जय लिख जाता है, और एक नया संगठन एक फ्लैक्स की दुकान पे टाइप होकर बैनर में केवल निकल जाता है। ना उसका कोई उद्देश्य है, ना कोई विचारधारा है। वो किस लिए बना है? केवल इसलिए बना है कि अब की बार जो है इस संगठन में हमारा फोटो ऊपर नहीं आ पाया है, तो इस बार जो है अपन ने खुद ने एक संगठन बना लिया, तो इसमें कम से कम हमारा फोटो ऊपर आ जाएगा। तो जो अधिकतर हमारे हिंदू संगठन बन रहे हैं वो बहुत खोखले, हो सकता है उसमें से एक मेरा भी उसी में योगदान हो, लेकिन मतलब इस प्रकार की परिस्थितियां हमें कहीं ना कहीं हम समीक्षा कर रहे हैं तो देखने को मिल रही हैं। अभी ऐसे मंगल मिलन की जो बात चल रही थी, भोपाल के अंदर हमने 7 स्थानों पे अनेकों मंदिर पे एक मंगल मिलन प्रारंभ करा है, जिसमें 10 मिनट के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ और इसके पश्चात 10 मिनट की एक चर्चा आरंभ करी है। वहाँ मंदिर में जो भी युवक आते हैं वो सारे के सारे अधिकतर धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन उस मंदिर में अन्य जो युवक पूजा पाठ करने आते हैं वो उनको ये तो मालूम है कि हनुमान जी की पूजा करनी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो शाहरुख के साथ गाड़ी पाते हैं, कहते हैं मैं मंदिर दर्शन करके आ रहा हूँ। उनको ये नहीं मालूम, शत्रुबोध बिल्कुल जीरो है उनका। आज लव जिहाद और हम इतने सारे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये देखने में आया सबसे ज़्यादा अगर समस्या कहीं आ रही है तो एक ही है कि हमारा शत्रुबोध बहुत कमज़ोर है। हम शास्त्र भी सिखा रहे हैं आजकल संगठनों के माध्यम से, शस्त्र भी सिखाने लगे हैं, लेकिन शत्रुबोध बिल्कुल जीरो है। शत्रु को मालूम ही नहीं है, एक व्यक्ति हवन करने आ रहा है
ऑडी के अंदर आ रहा है और गुफा मंदिर पे आ रहा है, भोपाल के मंदिर पे, और हवन करके जा रहा है, लेकिन उसकी गाड़ी ड्राइव करके कौन ला रहा है? वसीम। तो मैं इतना कह सकता हूँ, अगर वसीम ड्राइवर होगा और वो हवन करेगा तो भगवान उसका फल तो देंगे नहीं कम से कम उसको, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, आपके यहीं के आसपास है ना कुरुक्षेत्र, तो भगवान ने कुरुक्षेत्र को कहा कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, मतलब भगवान ने बोल दिया क्षेत्रीय धर्म क्षेत्र है, क्योंकि इसके धर्म के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। अगर आपके धर्म के कोई विरोध में है तो आप अगर उसका विरोध भी कर देते ना तो आप धर्म के पक्ष में हैं। अगर आप अधर्म के पक्ष में खड़े हैं तो अभी आपने देखा होगा भीष्म पितामह कितने बड़े योद्धा थे, कितने महान थे, उनसे बड़ा कोई त्यागी नहीं होगा, लेकिन एक गलती किसके पक्ष में खड़े थे? वो अधर्मियों के पक्ष में। तो हम हो सकता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत महान हो, सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, यज्ञ तप कर रहा हूँ, लेकिन हमारा अगर गलत दिशा में योगदान है तो ये सारा हमारा पुण्य शून्य हो जाता है। मैं आपको इसलिए सारी बात कर रहा हूँ, आज कई मंदिरों के पुजारी हैं जिनसे मुसलमानों के अच्छे संबंध हैं, खूब दोस्त यारी और घरों पे आ रहे हैं और वो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। तो जितने भी ये मंदिर टूट रहे हैं और वो जिहादी तोड़ रहे हैं, इन सबका पाप उन पुजारी को भी लगने वाला, भले ही वो कितने धर्मात्मा हो। तो हमारा शत्रुवध कितना शून्य, और हमारे हो सकता है इसमें हमारे समझाने में गलती हो रही हो। समझाने में गलती कैसे हो रही है कि हमारे भोपाल में एक MP नगर चौराया है, उस MP नगर चौराहे में महाराणा प्रताप की बड़ी मूर्ति लगी हुई है। एक पिताजी अपने बच्चे को इशारा करते हुए समझाते हैं, बेटा बीच में जो मूर्ति लगी हुई है ये बहुत महान योद्धा है। बच्चा छोटा सा रहता है 8-10 साल का, इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और बहुत युद्ध लड़े हैं। तो बच्चा थोड़ी देर बाद कहता है, अच्छा ठीक है पिताजी, लेकिन जो घोड़े के ऊपर बैठे फिर वो कौन है? तो हम जो समझाना चाह रहे हैं, जहाँ हमारी दृष्टि है और उसका दृष्टिकोण है, वो क्या समझ रहा है। हम जब काम कर रहे हैं हिंदू संगठनों का, तो हमारा जो समझाने का तरीका है वो इतना गलत दिशा में है कि हम जो समझा रहे हैं, जैसे बच्चे को वो समझा रहा होता है महाराणा प्रताप के बारे में, वो बच्चा समझ रहा होता है महाराणा प्रताप के चेतक के बारे में। फिर वो बाकरी में पूछता है कि ये तो फिर ये बैठे हुए हैं, मतलब ये इतना घोड़ा इतना महान है तो इस पर बैठे हुए, फिर ये कौन है, इसके ऊपर कैसे बैठ गए? तो जो हमारा समझाने का तरीका है बहुत इतना शून्य है, क्योंकि भगवान अवसर बहुत कम देता है। अगर भगवान ने आपको अवसर दिया तो कम से कम इस समाज से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो हमारे शत्रु हैं उनको अगर आप भाई बोल रहे हैं तो आप उतना ही पाप करना जितना एक अधर्मी पाप करता है। अगर आप मुसलमान को भाई बोल रहे हैं कि वो हमारे भाई और भाईचारे के साथ रहेंगे, तो निश्चित मानिए वो भी हमारे शत्रु ही हैं, क्योंकि वो समाज को भ्रम में डाल रहे हैं। ऐसे मैं बता सकता हूँ बहुत बड़े धर्म के काम करने वाले भी पाप कर रहे हैं। आप कुमार विश्वास को जानते होंगे, मैंने गोवा अधिवेशन में भी कहा था। मतलब आजकल तो सारे कथावाचक जो हैं वो सारे के सारे कहीं लग ही नहीं रहे। हम जब उनकी बातों को सुनेंगे तो पता चलेगा वो धीरे से अपना एजेंडा एक पुड़िया बना करके बीच में डाल देते हैं और माइंड सेट कर देते हैं। अभी हम गोवा अधिवेशन में जस्ट बात कर रहे थे कि मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो, तो हमारे प्रदीप मिश्रा पंडित जी बहुत आदरणीय हैं और हमारा सम्मान। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति गलत बात बोलता है और गलत निर्णय लेता है, तो हमारे समाज के अंदर राम जी ने भी सीता माता की अग्नि परीक्षा ली कि अगर एक व्यक्ति ने भी सवाल उठाया तो सबके सामने सत्य साबित होना चाहिए। अब उन्होंने ये बात तो बोल दी, उन्होंने कहा कि अगर छोटे कपड़े पहन के जो महिलाएं मंदिरों में आ रही हैं उनको आने से रोका जा रहा है, ये तो अधर्म किया जा रहा है, ये चाल है। मतलब वो जैसे भी आ रही मंदिरों में आए, तो उन्होंने उस चीज का विरोध कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, वो धोती कुर्ते के अलावा पैंट शर्ट में कथा करें, समाज स्वीकारेगा क्या? हर चीज की एक अपनी स्थिति होती है। तो मतलब हमारे कथावाचक भी बहुत महान है, बहुत उद्देश्य अच्छे हैं उनके, लेकिन उनके पास जो पीरियड है भगवान ने दिया है, क्योंकि कीर्ति यश ये ईश्वर की कृपा से मिलता है, मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। और जब वो भगवान देता है तो अगर हम उसमें सही काम कर पाएँ, उसका सदुपयोग कर पाएँ, क्योंकि हमारी एक क्षमता है, हम यहाँ यूट्यूब से लाइव कर लें, हम कितने लोगों तक पहुँच पाएंगे? 500, 1000, 1 लाख लोग। अगर हम जो एक्चुअल में हिंदुत्व का काम कर रहे हो, चाहे नीरज अत्री जी हो, रमेश शिंदे जी हो, पूरी सनातन संस्था हो, RSS हो, इन सबकी एक सीमा है। जब ये लोगों तक बात पहुंचाते हैं तो एक सीमित जगह तक जाती है। लेकिन कथावाचक जब अपनी बात को रखते हैं, कुमार विश्वास जैसे लोग जब अपनी बात को रखते हैं तो एक करोड़ों लोगों तक बात जाती है। हम इतनी मेहनत करते हैं और एक ये बाल्टी ला करके पानी डाल के उसमें पानी फेर कर चले जाते हैं। तो ऐसे चालाक लोगों के विषय में भी हमको थोड़ा सा समाज में जागृति लानी पड़ेगी। जो उनका सत्य है उसके लिए हमको सत्य बताना पड़ेगा समाज को, और जो झूठ है उसको झूठ को भी सामने लाना पड़ेगा। नहीं तो वही स्थिति हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, अभी कुछ दिनों बोल रहे भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है,
और जैसा पार्टी कहेगी हम उसके लिए करेंगे, और जब टिकट कट जाता है तो उसी माँ का बलात्कार करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब काम करते तो हमारे जीवन में साधना नहीं होगी, तो हम कहीं ना कहीं निराश हो जाएंगे। और आज का युवा वर्ग जो है एक वो ऐसी अनाधुन व्यवस्था में उलझ गया है, उसको लग रहा है, क्योंकि एक हर चीज़ का एक पीरियड होता। मैंने बचपन में रहा हूँ तो हमारे यहाँ एक राइडरिंग चलती थी, बच्चे साइकिल का मरघाट उठाते थे। मैंने 2016 में शायद अधिवेशन में आया था, ये बात कही थी। हर चीज़ का एक समय होता है, तो हिंदुत्व का भी थोड़ा ट्रेंड चल रहा है। तो इस ट्रेंड में भी कुछ चपेटे में आ जाते हैं कुछ लोग, तो चपेटे में आकर भी कुछ हिंदूवादी लोग बन जाते हैं। तो उस समय एक लड़के ने साइकिल का मरघाट और उसमें बॉर्डर लगा के साइकिल निकाली हो, तो पता चला पूरे मोहल्ले के लड़कों ने जिद करी कि हमें साइकिल चाहिए, और साइकिल सब उचकाने लगे और एक टायर पर साइकिल चलाने, सब राइडर बन गए। फिर एक समय आया सब लोग डांसर बन गए। ये मेरे बचपन की बातें बता रहा हूँ मैं। तो अभी एक हिंदुत्व का पीरियड लग रहा है, लोगों को लग रहा है इसमें नाम हो सकता है, इसमें हो सकता है कि भविष्य में कुछ आसानी से राजनीति में नहीं जा सकते, धक्के खाएंगे तो 100-250 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाल करके ऐसे राजनीति में प्रवेश कर जाएं। तो इस प्रकार के वो भी उद्देश्य होने चाहिए, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन इस प्रकार के उद्देश्य लेके जब हम आगे बढ़ते हैं और जब वो पूरे नहीं होते, तो हम बोल सकते हैं वो थका हुआ हिंदू जब लोगों को मिलता है तो वो कहता है कि भैया हमने भी बहुत करा है और अब इससे कुछ प्राप्त नहीं होता, ये समाज शोषण करता है। जैसे आजकल हम थके हुए हिंदुओं से मिलते हैं, वो बजरंग दल में काम करा हुआ, आरएसएस में काम करा है, अन्य संगठन में काम करा है, वो एक घोर निराशा में है। और जो उत्साह से काम कर रहा है उनको अभी मॉडल डाउन वो करता है, क्योंकि वो सपना लेके गया था वो बाला साहब ठाकरे बनने का। भगवान ने बाला साहब ठाकरे जीवन में एक ही पैदा करे भारत के अंदर, दूसरे कर ही नहीं सकते। जो गुण उनके अंदर थे, जो परिस्थितियां उस समय का काल था, उस समय बाला साहब ठाकरे पैदा हो गए। अब जो आप बन सकते हो बनोगे, राजा सिंह बन सकते हो, आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बन सकते हो जो आपके अंदर। लेकिन भगवान ने विनोद यादव एक ही पैदा करा है, भगवान ने अतुल जैसवानी जी एक ही पैदा करें। या तो इनसे ज्यादा गुण हो सकते हैं किसी में, या इनसे कम गुण हो सकते हैं, लेकिन इनके बराबर के गुणी आदमी नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी विडंबना है, निंदा के विषय हैं, कुछ पक्ष के विषय हैं, कुछ अच्छे काम भी, कुछ बुरे काम भी, लेकिन इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके बीच में से एक रास्ता निकल के आता है कि हम सब कितने ही गलत रास्ते में हो, मैं बता रहा हूँ, मेरे भी इतने पवित्र उद्देश्य नहीं थे संगठन बना के पीछे। हम लोग झांकी बिठाला करते थे, वहाँ मुसलमानों से झगड़ा हुआ, संगठन का निर्माण हुआ, इससे संगठन स्टार्ट हुआ। कुछ शुरू में समझ नहीं आता था कैसे क्या करना है, संगठन कैसे चलते, लेकिन धीरे 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 करके एक अच्छा और एक चरित्रवान और गुणवान एक हिंदू संगठन आज भोपाल में खड़ा करा है। और आज स्थिति यह है कि अगर कोई नेता मंच पे और किसी ने मुझे उस मंच पे बुलाया है, तो नेता अगर पता चल जाता है कि व्यक्ति मंच पे, तो नेता बोलता है भैया या तो इस व्यक्ति को बुलाओगे या मुझे बुलाओगे। और ये विधायक लेवल के लोग करते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें। उसका कारण ये कि जब मैं मंच पे जाता हूँ तो एक सत्य बोलने का प्रयास करता हूँ कि हम हर हाल में सत्य बोलने, चाहे स्वयं का भी हो। क्योंकि जब हम रात में सोते हैं और एक अपना भी निरीक्षण करते हैं कि हम कितने सही, आज हमने कितने धर्म के प्रति खरे उतरे, तो मैं खुद को देखता हूँ तो पता चलता है एक हफ्ते में हमने धर्म के लिए कुछ भी नहीं करा और समाज हम पे इतना बड़ा भरोसा करके जा रहा है। आज हम 5 वर्षों से कोई भी यात्रा नहीं निकाल रहे हैं भोपाल के अंदर। उसका कारण ये है कि हम एक अनाधुन दौड़ में जा रहे हैं। हमने समाज को एक विश्वास दिलाकर 5,000 लोग इकट्ठे करे 3 महीने की भयंकर मेहनत के बाद। समाज को विश्वास होगा इनके पास 5,000 लोग हैं, लेकिन परिस्थिति ये है कि हम 20 लोग हैं। 20 लोगों ने संघर्ष करा, समाज में जाके जोड़ा, और कल वो लोग 5,000 इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो हम एक परमानेंट व्यवस्था बनाने के लिए एक मंगल मिलन शुरू करा है। शुक्रवार के दिन नमाज होती है, ऐसे ही हमने भोपाल के अंदर मंगल मिलन 7 स्थानों पर प्रारंभ करें, लगभग 100-150 स्थानों पर करने का प्रयास है। मंगल मिलन रात्रि में 8:30 पर स्टार्ट हो जाता है। 1 सेकंड इधर नहीं होगा, 1 सेकंड इधर नहीं होगा, बस देखने में जितनी देर लगती है कि 1 सेकंड आगे होगा, उतनी देर में 1 2 3 बोल के मंगल मिलन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद 8-10 मिनट की चर्चा होती है और वो भी होती है शत्रुबोध पे। अब ये एक अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इसमें आप विडंबना देखिए मंदिरों की भी। जब पाठ के बाद वो गोले में चर्चा होती है तो मंदिर ऑब्जेक्शन उठाता है और कहता है कि भैया ये पाठ तो ठीक है, इस प्रकार से आप गोला मत बनाया करो, ये राजनीति टाइप की बातें यहाँ नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम वहाँ चर्चा कर रहे हैं हिंदू के विषय में, पंडित जी बोल रहे हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अब पंडित जी नहीं बता रहा है। अब उस समय का अधर्म तो वो तो रावण के सामने खड़े हो गए। आज कोई भी बोल देता, दशरथ के अंदर नेता भी बोल रहे हैं कि अधर्म नहीं था और अधर्म था, लेकिन आज का वर्तमान का अधर्म और धर्म तो हमको बताना पड़ेगा ना। वर्तमान का अधर्म क्या है उसका एक मूल्यांकन करके तय करना पड़ेगा ना, ये धर्म है या ये धर्म है। तो अगर हम अधर्म के बारे में बताने जाते हैं तो मंदिरों से ही और हमारे बीच के ही लोग आते हैं कि नफरत फैला रहे हैं और नफरत फैलाने वाले लोग हैं।
तो ऐसे लोगों का भी हमको समय आने पे समाज के सामने ले जा करके एक प्रकार से उनका भी वो करना पड़ेगा कि हम जो बात कर रहे हैं कितनी निष्ठा से कर रहे हैं और किसको जवाब देना है किसको नहीं देना। अभी यहाँ गुरुजी आए तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि समाज हमसे प्रश्न पूछेगा कि हम उसको क्या जवाब देंगे। मैं एक बार बैठक में गया तो बैठक में मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा तुम इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हो, अच्छा ये बताओ गणेश जी का सर शंकर जी ने काटा तो वो कहाँ गिरा। तो भगवान की कृपा से ज्ञान के मामले में तो मैं ज्यादा सीख नहीं पाया हूं, लेकिन कुतर्क बहुत कर लेता हूं। मैंने कहा हिंद महासागर में गिरा, जाके ढूंढ ले भैया। तो सारे लोग हंसने लगे। अब ना उसको मालूम कहाँ गिरा ना मुझे मालूम, वो कुतर्क करने के लिए पूछ रहा है, उस कुतर्क में हमको फंसना नहीं है। तो जब हम समाज के बीच में जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमको इन प्रश्नों के बीच में उलझाते भी हैं कि भैया जो है आप ये बताओ मांस खाना सही है कि नहीं है। कल रात में मेरे पास फोन आया मित्र का, वो बैठे होंगे मंडली में, उनकी मंडली अलग प्रकार की थी। तो मतलब ये तो उचित नहीं है कि अच्छा ये बताओ तो फिर शेर जो है वो तो मांस खाता है। मैंने कि शेर का अपना एक स्वभाव है, जंगल का एक अपना नियम है, उसके दो दांत बड़े। मैंने अपने बताया कि अच्छा तो फिर वो शेरों वाली जी तो उस पर निवास करती हैं, मांसाहारी है वो। तो वो हम इन चीज़ों का जवाब देने में अपना समय व्यर्थ ना करते हुए हम उनको समझाएं जिनका माइंड सेट नहीं है, जो खाली दिमाग घूम रहा है। क्योंकि सबने अपने रास्ते तय कर लिए हैं। लाल घाटी पे एक जूते पॉलिश करने और जूतों की सिलाई करना व्यक्ति बैठता है, और मैं जब अपनी चप्पल सिलवाने उससे जाता हूँ तो आप देखिए लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं समाज को मिटाने के लिए। वो कहते हैं को भैया बहुत बड़ा तिलक लगा के आप आए हुए हो, बैठो जरा। वो जूते तो सिलना, वो अपनी बात शुरू करता है, वो कहता है आपको मालूम है कि यादव भी नीच जाति में आते हैं, तो अब अपन थोड़ा भोला बनने का प्रयास करें। मैंने नहीं भैया मुझे तो नहीं मालूम। अब वो अपना एजेंडा लेकर के वहां बैठा हुआ है और वो लोगों का वहां माइंड सेट कर रहा है। जरूरी नहीं कि आप किस प्रकार से धर्म के काम कर सकते हो। तो मैंने बोला आते होंगे भैया, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ कोई नीच वीच कुछ होता नहीं, हमारे यहाँ तो सब कुछ होते हैं। हिंदू जो ज्ञान में संपूर्ण सब कुछ है, उसका जिसका जैसा कार्य वैसा वो करता है। किल्ला नहीं, अखिलेश यादव को आप जानते होंगे, और उसने बोला अखिलेश यादव जी, क्योंकि मैं यादव समाज से बिलोंग करता हूं तो तोड़ना उसको है। आज जैनों को तोड़ने का प्रयास करा जा रहा है, सिखों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो कैसे एक व्यक्ति एजेंडा सेट करता है। तो क्या अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आपको मालूम है योगी आदित्यनाथ ठाकुर खड़ा नाम लिया, क्योंकि एक समाज के व्यक्ति को एक समाज के विरुद्ध में विदेश भरना था, जहर भरना था। तो किले के जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उन्हें गोमूत्र से पवित्र करवाया, अर्थात यादव भी अपवित्र होते हैं। लेकिन हमारी ट्रेनिंग हो चुकी थी तो हम तो समझ गए, लेकिन एक भोला वाला अगर हिंदू वहां जाएगा तो उसके दिमाग में कितना जहर भर दिया जाएगा। यही जैनों के साथ हो रहा है। अभी आप यूट्यूब पे पूरा भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है, आप देखिए जैनों को और हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास करा जा रहा है। सिंधी और हिंदू अलग अलग जातियों में लड़ा करके हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास करा जा रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये एक निराशा भरी बात भी और एक आशा भरी बात भी है कि हमारे महापुरुषों ने कहा है, गुरु जी ने भी कहा है गोवा के अंदर कि आने वाला काल बहुत ही स्वर्णिम काल है। ये पीरियड थोड़ा सा हमारे लिए कोरोना काल की तरह है, इसमें संघर्ष करना है। और जब हमारे महापुरुष जब कुछ कह के जाते हैं तो उसके पीछे का बहुत बड़ा मर्म होता है। मैं अशोक संगल जी की परसों की एक वीडियो देख रहा था, वो राम मंदिर आंदोलन चला रहे थे और उसमें उन्होंने कहा इस राम मंदिर के लिए संतों को आगे आना होगा। और संतों को आगे आने में जब उन्होंने कहा तो गोरक्षा पीठ के गोरखनाथ मंदिर के शायद योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरु थे, वो उठे, वो आगे आए। तो इसके बाद उन्होंने जो बात कही अशोक सिंघल जी ने, हमारे महापुरुष जो बात बोल रहे हैं वो कितनी गहरी और आज सोचने वाली बात होती है। उन्होंने कहा इसी पीठ से एक दिन ऐसा आएगा, यही पीठ मंदिर का निर्माण करेगी और इसी पीठ का ये पीठ प्रदेश का नेतृत्व करेगी। तो इतना विश्वास और ये सारी चीजें आज आप सुनते हैं तो उस समय आसान नहीं लगता ये सारी चीजें। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।